पीएफ का पेमेंट आपका फंसा हुआ है। आप प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी करते, चाहे सिक्योरिटी का हो या किसी भी सेक्टर में प्राइवेट में ड्यूटी कर रहा हो, तो आपको जो है पीएफ और पेंशन कब निकालना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि कई सारे लड़के जो मेरे से मिले हैं, वो लड़के का इशू जो दिख रहा है, वो देखा जाए तो आपको 2.5 लाख 3 लाख का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी करते हो तो मैं बता दूं कि आपको 9 साल 3 महीने के बाद जो है वो पीएफ पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पेंशन जो है आपका वो नहीं मिलेंगे। वो आपको जब आपका 60 वर्ष कंप्लीट होगा उसके बाद जो है वो निकाल सकते हैं। वो पैसे समझ लो बेकार हो गया। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, वो अगर आप पेमेंट 9 साल 3 महीने से पहले रिजाइन दे करके कंपनी से अपना फुल एंड फाइनल कर लेते हैं तो आपके लिए वो सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि कई सारे लड़के बस 5% देखने को ऐसे मिलता है जो 10 साल प्लस चला गया है और उसको आशा रहता है जो मुझे जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो मुझे कंपनी की तरफ से पेंशन मिलेंगे। तो भाई ये बात जो है सही है, पर इसमें आप सक्सेस सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? कई सारे लोग ऐसे हैं जो मैं देखा हूं, जो अभी रिटायरमेंट हुआ है सिक्योरिटी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से, जिसमें आपको उसमें देखा गया है कि आपको वो बोलते हैं जो मैं पेंशन लेने के लिए कहाँ जाऊं, जिसका यूएनए नंबर से पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको 60 वर्ष के बाद जो इंडिया में वृद्धा पेंशन मिलने का रहता है प्रावधान, वो भी खो देते हैं, वो भी नहीं मिल पाता है उसको। तो नुकसान उधर भी हुआ, नुकसान इधर भी हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं देखा हूं, आपको 9 साल 3 महीने में करते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी, तो वो पीएफ में कन्वर्ट, पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है पीएफ। पर उसका जो है उससे पहले अगर रिजन दे देते हैं तो आपको पीएफ पीएफ प्लस पेंशन ये आपको दोनों निकालने के काबिल हो जाते हैं और दोनों निकाल भी लेते हैं, जो कि टोटल अमाउंट 10 साल का लगभग 2.5 लाख 3 लाख का समथिंग होता है। उसमें मैं कई सारे लड़के को देखा हूँ जो भाई साहब 12 साल 13 साल से ड्यूटी लगातार कर रहे हैं, पीएफ कुछ नहीं निकाल रहे हैं। उसको ये लगता है जो कंपनी मेरे को जो है रिटायरमेंट के बाद जो है 5,000 10,000 2,000 4,000 इस तरह से पेंशन देंगे महीने का, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसका कंप्लीट हो गया है वो भी तो भोग रहा है भाई, इधर उधर भटक रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है जो अगर आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, पर आपको हमारे तरफ से हमारे जितने भी लड़के मिले हैं तो वो उसको जो बेस्ट आइडिया लगा है जो 9 साल 3 महीने में रिजाइन दो, फिर से ज्वाइन कर लो, सिक्योरिटी हो या चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। तो इसमें आपको ये फायदे होंगे कि आपका जो ग्रेजुएटी मिलता है 5 साल के बाद, वो कंपनी 5 साल 9 साल के बाद भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। कितना मिलेगा? तो वैसे 5 साल का 60-70 हज़ार रुपया मिलता है जो ग्रेजुएटी रहता है। 5 साल अगर कंप्लीट कर लेते हो ड्यूटी तो आपको 60,000 से 70,000 रुपया, मतलब 50 से 60 ऐसे मिलते हैं, जो हमारे साथ में कई सारे लड़के को मिले हैं। अगर 9 साल में रिजाइन देते हैं तो आपको 1 लाख तक जो है ग्रेजुएटी मिलेंगे। पीएफ और पेंशन का बात करो तो 2.5 लाख मिलेगा, 2.5 लाख 3 लाख। तो ये आपको टोटल 3 लाख से 4 लाख हो जाते हैं। और ये लड़के नुकसान कर बैठते हैं जो चाहते हैं जो भाई मैं 60 वर्ष तक जो ड्यूटी करूंगा फिर रिटायरमेंट लूंगा तो मेरे को पेंशन पेंशन जो है गवर्नमेंट जॉब की तरह मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रिजाइन दे दीजिए और बाकी जो है पेंशन का जो वृद्धा पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स है वो भी आप मतलब खो दीजिएगा। तो ये लड़के मेरे को कमेंट करते थे जो सर मैं 5 साल 10 साल हुआ है मेरा, लेकिन 5 साल दूसरे सिक्योरिटी में दूसरे कंपनी में हुआ है, 5 साल दूसरे कंपनी में हुआ है, 10 साल तो टोटल पीएफ को हो गया है मेरा। तो मैं उसके लिए बता दूं, जो लड़के जो दोस्त भाई पहले जो ड्यूटी किया है 5 साल की 2 साल की 3 साल दूसरे कंपनी में, उसका पीएफ और जो है पेंशन टोटल फुल एंड फाइनल करवा लिए हो, निकाल लिए हो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल ही अभी हुआ है अगर ये प्रेजेंट वाली सिक्योरिटी में, तो आपको जो है 5 साल और करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर 5 साल उधर भी किए हो 5 साल इसमें भी किए हो तो 10 साल हो गया, पर इसमें जो है दोनों का पीएफ पेंशन एक में हो गया है।
ज्वाइंट हो गया है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वो आप 9 साल 3 महीने से पहले रिजाइन देकर के टोटल पैसे निकाला। भाई देखो ये रियलिटी बता रहे हैं, ये रियलिटी मेरे सामने में हुआ है। नहीं तो आपको भी 2.5 लाख 3 लाख यार कम नहीं होता है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड में पता है कि 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपया का जो आपका नुकसान होगा पीएफ पेंशन का, तो आप फंस जाएगा, तो आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन कितने लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। जिसको पता रहता है वो परेशान हो जाता है, जी इधर से करे उधर से करे, कैसे करे क्या करे। जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, जो मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से आपको रीजन दे देना चाहिए था। क्योंकि देखो दोस्त, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये कोई आपका जिंदगी नहीं बदल सकता है जो आप लाखपति करोड़पति बना देंगे आपको। पर जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका मिलेगा वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हैं और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर एक बार छोड़ भी दिया आप 2 महीना 6 महीना के लिए, जब आओगे तो आपको पैर पकड़ के फिर से कहीं ना कहीं ड्यूटी मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं मिलने वाला सिस्टम है ही नहीं। क्योंकि यार सिक्योरिटी में भी नहीं काम मिलेगा, ये तो बहुत गलत बात है। तो मेरे जो लड़के सब हैं, उसको कई सारे लड़के के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गया, 9-10 साल हो गया है, उसको अब परेशान है जो भाई अब मैं कैसे निकालू पीएफ पेंशन। अब लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ तो उसमें भी तो कुछ नुकसान है, फायदा नहीं है। सिर्फ सैलरी लो पड़े रहो, सैलरी लो पड़े रहो। अभी आपको 10 साल सिक्योरिटी में, अभी 25 साल में आप ज्वाइन किए हो, 35 साल तक में 10 साल कंप्लीट हो गया, आप 3.5 लाख रुपया नुकसान कर लिए हो 35 साल में। अब तुम 25 साल और ड्यूटी करोगे, तब जो है रिजाइन दोगे, रिटायरमेंट होगा 60 साल में, तो वो पैसा कौन लेगा। आजकल 60 साल 70 साल जीना मुश्किल रहता है लोगों को। कई तो 40 45 50 में ही वो निकल लेते हैं। तो वो पैसे 2.5 लाख 3 लाख एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए कितना मायने रखते हैं, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। सिक्योरिटी गार्ड एक 15,000 सैलरी लेने के लिए महीने भर दिन हो रात हो जगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और सीनियर के 2-4 बातें सुनते रहते हैं। और फिर भी आपका जो हक है, आपका जो वो पैसे है, वो आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसे है पीएफ पेंशन, वो आपको कन्वर्ट 10 साल के बाद कन्वर्ट हो जाता है पीएफ पेंशन में। वो आप भी 60 साल के बाद मिलेगा। अभी आपका 35 साल हो रहा है, 25 साल क्या पता आप जिएंगे, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। क्योंकि भाई देखो, हमारे कहने का मतलब जो है सो रियलिटी में बता रहा हूँ आपको। आप अगर ऐसा सिस्टम है, कई सारे लड़के हमारे जान पहचान में है जो 9 साल से पहले रिजाइन दिए हैं, मेरे से सलाह भी लिया है, 9 साल से पहले रिजाइन भी दिया है, ग्रेजुएटी लिया है, पीएफ पेंशन टोटल 1-2 महीने में कंप्लीट उठा लिया है, फिर से ज्वाइन कर लिया है। और ये अभी प्रेजेंट में भी फिर कई लड़के कर रहे हैं। तो अच्छा है। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड है और आपको थोड़ा बहुत बिजनेस भी करने का अगर आपको जिज्ञासा है, जो आप में कर चलो बिजनेस कर लेंगे, चाहे घर बना लेंगे, घर में शादी ब्याह है, विवाह है, तो वो आपको 3.5 लाख रुपया 4 लाख रुपया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टोटल पीएफ 10 साल का पीएफ पेंशन जोड़ेंगे तो 3 लाख वो हो जाएगा। ग्रेजुएटी 1 लाख के समथिंग होगा, तो 3-4 लाख रुपया भाई आराम से आप जो है बहुत एक बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। छोटे मोटे जो 3-4 लाख रुपए बहुत होता है अगर छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए। आपको पता है सिक्योरिटी फील्ड में 2 साल हो कि 20 साल हो, अगर आप थोड़ा टैलेंट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे तो वही आपको 15-20 हजार ही मिलेगा और जीवन आपका इधर ही खत्म है। तो दोस्तों, यही आज का स्पेशल मैसेज है। पीएफ पेंशन में आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप ऑफिस जॉब, ब्रांच जॉब, पीएफ ऑफिस जॉब सुधार करवा के टोटल निकलवा लो, नहीं तो वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। कई सारे लड़के मेरे को मिला है जो इस तरह का बातें बताए, तो वो बताया भी था जो सर इस तरह का एक वीडियो बनाइए। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। और एक स्पेशल मैसेज था, 2 सिक्योरिटी एजेंसी में 2 प्राइवेट कंपनी में एक साथ ड्यूटी करना डुअल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप जाइए हमारे चैनल पे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हम लिंक दे देंगे। जो डुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किस में फंस सकता है, आपका पीएफ पेंशन फंस जाएगा, नहीं मिलेगा फिर अगर 2 कंपनी एक साथ करते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।